तो कुछ और प्रश्न है, आओ जरा देखते हैं। जैसे जैसे हम प्रश्न में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक बात अभी आ रहा होगा कि आप तो सॉल्व कर रहे हो क्योंकि आपको पहले से पता है, बट हम नया प्रश्न सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो वहां दिक्कत होता है। हमको कहां से पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर लगाना है? बाबू, ये तुम पहले बात तो देखो कि पूरा लेक्चर देखो, देन प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, लेक्चर देखते जाओगे, खुद ब खुद तुम्हारा दिमाग जो है वो पकड़ने लगेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट का प्रयोग कहां पर करना है। और ऐसे भी हम अगर बता रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं कि हमने ये बताया है और इस कॉन्सेप्ट पे आगे यहाँ पर सॉल्व हो रहा है ना। तो तुमको नहीं पता होता बट दिमाग को जरूर पता हो जाएगा। अगर तुम ऐसा करते हो, रिवीजन करते हो, लेक्चर पूरा देखते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे माइंड को ये बात जरूर पता होगा, बट तुमको नहीं पता चलेगा, ये हम बता दे रहे हैं। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो, 64/25 है, -3/2 है। तो पहला काम तो हमने क्या बताया? पहला काम तो हमने ये बताया है कि बाबू सिर्फ माइनस देखो तो इसका मतलब ये नहीं है कि x पर पावर -a है तो डायरेक्ट लिख देंगे 1/x⁴ ऐसा करना नहीं है पहले, है ना। कर भी दो तो गलती नहीं हो जाएगा, बट ऐसा मत करना। 64 है, 64 का मतलब 2 पर पावर कितना होता है? 6 होता है, अभी अभी हमने बताया। फिर 25 है, 25 का मतलब होता है 5 पर पावर 2, ये भी तो हमने बताया है। और इस पर पावर है -3/2, इस पर पावर है -3/2। एक बात हमने बताया है, क्या बोलो, क्या बोलो, क्या हमने बताया? अगर x/y है और इस पर पावर हम कुछ भी रखते हैं, सपोज m रखते हैं, तो ये इस पर भी पावर m, x पर भी पावर m और y पर भी पावर यहाँ पर m हो जाता है। इसका मतलब कहने का क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब, अच्छा एक बात और देख लो यहाँ पर, सपोज x⁴ a है, y⁴ b है और इस पर पावर यहाँ पर c है, तो इसका मतलब अब क्या होगा? x पर जो पावर a है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, x पर पावर ac हो जाएगा, और y पर पावर जो b है यह भी c के साथ मल्टीप्लाई होगा, y पर पावर हो जाएगा bc। इसका मतलब क्यों बताया हमने? यहाँ पर देखो, 2 पर पावर 6 है और 5 पर पावर 2 है, उस पूरे पर पावर -3/2 है, बिल्कुल इसके तरह ही यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 पर पावर 6 लेंगे और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? -3/2 के साथ, तो -3/2 हो गया तुम्हारा। इसी तरह से 5/2 है, 5/2 है और इस पर पावर कितना आ जाएगा बताओ जरा? ये -3/2, तो 2 तिया कितना हो गया? 6, और यहां से 2 से 2 यहाँ पर खत्म हो गए। अब समझो, अब समझो ये क्या हो रहा है बाबू? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है 2 और सिर्फ 3 बच रहा है ना। 2 पर पावर -9 बट्टे में यहाँ पर कितना हो रहा है? 5 पर पावर 3 -3, 5 पर पावर -3। अच्छा, यहाँ पर एक लोचा आ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आया होगा कि यहाँ पर -9 है, यहाँ पर -3 है, तो 3 क्या 9 काट सकते हैं? क्या नहीं काट सकते? नहीं काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 का पावर 9 है और 5 पर पावर -3। दूसरी बात यह कि माइनस माइनस प्लस होगा पावर में? नहीं होगा प्लस, दोनों का दोनों नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हमको करना क्या? देखो 2 पर पावर 9 है, दूसरी बात माइनस लगा, इसका मतलब हमने क्या बताया कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर में माइनस लगा है, x पर पावर -1 है, तो 1/, इसको लिखते हैं x, ऐसा हमने बताया है, बताया है ना। चलो, तो इसका मतलब होगा ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 पर पावर 9, बट्टे में क्या होगा? 1/5 पर पावर 3, ठीक है जी, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब इसका मतलब क्या है कि 1/2 पर पावर 9 में हम भाग दे रहे हैं 1/5 पर पावर 3 से, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 पर पावर 9 और गुना में 5 पर पावर 3 और बट्टे में 1, है ना। तो 25 25 पंचे 125 हो जाएगा। और 2 पर पावर 9 का मतलब कितना होता है जरा बताओ? 2 पर पावर 6 का मतलब 64 होता है ना। 7 का मतलब कितना होगा? 128, 8 का मतलब 256 और 9 का मतलब 512, तो 125/512 इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारा हो जाएगा। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा यूनिक प्रश्न आ रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग में बत्ती जलना शुरू होगा, है ना। क्योंकि तो वो नया चीज है ना, नया बात है ना, वो समझ में आते आते आता है।
और जितना कॉन्शियस रहोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतनी जल्दी ही बातें जो है तुम्हारे दिमाग में आने लगेगी। क्लियर है? तो अभी समझो बात को। यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, x पर पावर -2 इसका मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखना। इसका मतलब है x पर पावर -2 है और गुने में y पर पावर 3। ये तो हमको पता है, इसमें कौन सी नई बात है? बिल्कुल नई बात नहीं है, बिल्कुल नई बात नहीं है। नई बात देखो अब कैसे सवाल को बढ़ाना है। अब x पर पावर -2 है, हमने क्या कहा, अगर x पर पावर -2 है तो इसको लिखेंगे 1/x पर पावर 2, ऐसा लिखेंगे ना, है ना। चलो, तो हमने कहा बाबू ये हो जाएगा 1/x पर पावर 2 गुने y पर पावर 3। अब ये कोई नई बात तो नहीं है, नहीं। अब इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे y³ से, तो रूट अंडर y पर पावर 3 और x पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। हमने ये भी बताया कि अगर रूट के अंदर में कोई नंबर है ना, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि a टू दी पावर कितना होगा, 1/2 होगा। मतलब अगर यहाँ से रूट हटाए और पावर के फॉर्म में इसको लिखे तो y पर पावर 3, x पर पावर 2 और इस पूरे पर पावर कितना आएगा, 1/2। ये भी तो बताया हमने। चलो जी, बहुत बढ़िया। और अभी अभी जस्ट हमने बताया है, भूलते बहुत ज्यादा हो तुम लोग, कि अगर x पर पावर a है, ठीक है, y पर पावर b है और इस पर पावर अगर हम c डाल दे तो ये होगा x पर पावर ac, ये मल्टीप्लाई होगा, बट्टे में y पर पावर हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा bc। ये तो तुरंत बताया ना हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब y पर पावर 3 गुने 1/2 हो जाएगा, बट्टे में x पर पावर 2 गुने 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हो जाएगा y टू दी पावर 3/2 बट्टे में x, क्योंकि यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा है तो x ही बचेगा। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। परेशानी, दिक्कत, समस्या ना हो तो बोल लो, है ना, है ना, है ना। दिल दिमाग हल्का हो जाएगा समस्या बताने से, यही तो होता है ना। अगर समस्या किसी के साथ शेयर करते हो तो दिल और दिमाग हल्का हो जाता है, इसलिए समस्याओं को शेयर किया करो। और दूसरी बात है, शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम बनेगा। चलो जी, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है क्या है, कैसे करी हो जाए देखिए। तो ये जो प्रश्न है ना, यहाँ पर देखना जरा, पहले ही माइनस लगा, इस दोनों में माइनस लगा है ना। सबसे पहली बात देखो यहाँ पर लिखा क्या है, x पर पावर -2/3 और यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो मतलब गुना का चिन्ह होगा, y पर पावर -1/2। इस पूरे पर पावर है 2। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल ये रहे हैं माइनस है, अगर हमारे पास a पर पावर -n है तो लिखते हैं a 1/a टू दी पावर n। तो अगर हमारे पास पावर माइनस में, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1/x पर पावर 2/3। क्योंकि ये भी माइनस है तो ये भी भाई साहब नीचे जाएगा, y पर पावर 1/2 और इस पूरे पर पावर है हमारा 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, अब देखना देखना। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो हमने बताया ना कि अगर सपोज तुम्हारे पास 2 गुना 3 है और यहाँ पर हमारे पास एक पावर है, तो यहाँ पर होता क्या है ना कि ये जो पावर है ये इस पे भी आएगा 2 पर पावर 3 और ये इस पर भी आएगा, ये बात बताया हमने। अगर हमारे पास सपोज 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 4 है, यहाँ पर हमारे पास एक 5 पावर है, इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 गुने 2 पर पावर 3 गुने 5 हो जाएगा, गुने 3 पर पावर 4 गुने 5 हो जाएगा। ये भी तो हमने क्लियर किया है, बताया है ना। चलो, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 1/x पर पावर 2/3 और इस पूरे पर पावर कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा, गुने 1/y पर पावर 1/2 और इस पूरे पर पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ गया जी 2। अच्छा, 1 पर पावर 2 डालो, 5 डालो, 10 डालो, 100 डालो, 1000 डालो, 2000 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो, इसका मतलब अगर इस पूरे पर पावर है, इसका मतलब 1 पर भी पावर कितना होगा, 1 पर भी पावर 2 होगा और x पर पावर 2/3 पर भी पावर 2 होगा। बेसिकली हमको एक से तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है यहाँ इस पर पावर आएगा हमारा 2
है ना, गुने में 1/y पर पावर 1/2 और इस पर पावर आएगा 2। आगे देखो, हमने कहा अगर ऐसा पावर है तो ये दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बहुत बार बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x पर पावर 2/3 गुने 2 और गुने में 1/y पर पावर 1/2 गुने में 2। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ y बच गया हमारे पास। यहां पर हमारे पास बच रहा है 1/x पर पावर कितना, 2 दूनी 4/3 और गुने में 1/y। अब अगर इसको सिंपली लिख ले तो क्या होगा, 1/x पर पावर 4/3 और ये हो जाएगा नीचे में ही y गुना करके। क्लियर है बात, समस्या ना? हाँ, तो समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो, एक और है ना, रास्ते में खड़ा है जालिम। तो वो जालिम नहीं है ना। अगर प्रश्न मुश्किल लग रहा है इसका मतलब क्या है, भाग जाओगे क्या? अरे भागना तो है ही नहीं। अभी इस प्रश्न से तुम घबरा के भागोगे, आगे चल के तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी। कल उससे तुम, है ना, उसको छोड़ करके भागोगे। और मुश्किलों से जितना भागोगे, मुश्किलें उतने ही तेजी के साथ तुम्हारे और हाथ धो करके पड़ने वाला है। तो मुश्किलों से तो कभी भागो ही मत, ये बात हमेशा ध्यान रखो। इसलिए सवाल से भागना नहीं है, सवाल को समझना है, तोड़ना है, मरोड़ना है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसमें फ्राई करना है। ठीक है, चलो। यहाँ देखो क्या है, यहाँ है रूट के अंदर में x पर पावर -3 और -3 है, इसका मतलब क्या होगा, x पर पावर ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अभी रहने दो। सिंपली 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 बात क्या हो रहा है, बात क्या हो रहा है, बात हमारा ये है कि x पर पावर -3 है तो x पर पावर -3 हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा अगर इस रूट को हटाते हैं तो इस पर पावर कितना आएगा, 1/2 आएगा। और हमने ये भी कहा कि इस पूरे पर पावर तो 5 डाला हुआ है, इस पूरे पर पावर तो 5 डाला है, तो हमने पूरे पर पावर कितना डाल दिया, 5 डाल दिया। अब आगे देखो, आगे आगे देखो होता है क्या। अब इस दोनों को सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 और बट्टे में 2 और इस पूरे पर पावर है 5। ठीक है, अब फिर से इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x पर पावर क्या होगा, 5 दिया है, -15 और बट्टे में 2। अब चूंकि पावर माइनस में मतलब 1x/15/2, ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पर मुश्किल नहीं होता है, ढेर सारा प्रश्न हमने अभी किया है और ढेर सारा, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न तुम्हारा यहाँ पर बचा हो।